जी नमस्कार। आज हम लोगों की टॉपिक है आधुनिक भारत में राजनीतिक संगठन। तो देखिए है क्या, जनरली हम लोग जानते हैं कि 1885 में कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वही हम लोगों की राजनीतिक संगठन पहली है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर जीके जीएस की तैयारी करते हैं, प्रतियोगिता की तैयारी करते हैं, तो ध्यान रखिएगा छद्म सवाल का जवाब आपको जानना होगा। और उन यदि छद्म सवाल का जवाब आप नहीं जानते हैं तो अन्य प्रतियोगियों से आप लीड कैसे लेंगे? तो लीड लेने के लिए आपको कुछ विशेष जानकारी रखना ही होगा और तब आप लीड लेंगे। जानकारी नहीं, विशेष जानकारी। आपको जो लड़ना है वो कर्ण से लड़ना है। आपको लड़ना है अर्जुन तो कर्ण से लड़ना है, द्रोण से लड़ना है, भीष्म पितामह से लड़ना है, कोई साधारण से नहीं लड़ना है। यानी एक प्रतियोगी दूसरे प्रतियोगी से लड़ेगा जो वो भी प्रतियोगिता की बेहतरीन तैयारी कर रहा है। अब इसमें आपके पास यदि कम्पिटिटिव मटेरियल नहीं होगा तो पढ़ने से रटने से एकेडमिक एजुकेशन नहीं है, आप सक्सेस नहीं होंगे। बार बार यही कहेंगे आरक्षण वाले जा रहे हैं, पैरवी वाले जा रहे हैं, तो मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं कोचिंग नहीं किया, मैं बहुत सारे आप सब समझ रहे हैं। ज़्यादा मैं क्यों समय दूं आपको? तो मेरा कहना है कि प्रतियोगी आपको बनना पड़ेगा। प्रतियोगी बनने के लिए थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। देखिए, भारत में अगर आपसे पूछे कि पहला आधुनिक भारत का पहला राजनीतिक संगठन कौन था, ध्यान रखेंगे 1836 में पश्चिम बंगाल में बंग भाषा प्रकाशक सभा की स्थापना हुई थी। 1836 में पश्चिम बंगाल में बंग भाषा प्रकाशक सभा की स्थापना हुई थी और पहला राजनीतिक संगठन वही था। लेकिन इन केस आपको पूछ दिया और ऑप्शन में उत्तर ये नहीं दिया तो वैसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो दूसरा ऑप्शन देगा कि लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ये जमींदारों की एक संगठन थी, लैंड होल्डर्स सोसाइटी, जो 1838 में कोलकाता में द्वारिका नाथ टैगोर की देखरेख में स्थापित की गई थी 1838 में। और जमींदारों की यह संगठन पूरी तरह एक राजनैतिक संगठन थी, इसकी मान्यता भी दिया जाता है। तो सवाल के साथ साथ ऑप्शन पर भी ध्यान देना है। अगर आपको ऑप्शन में बंग भाषा प्रकाशक सभा हुआ तो उसे उत्तर मारे, क्योंकि 1836 था। और यदि वही ऑप्शन ना दे और तब द लैंड होल्डर्स सोसाइटी, तो निश्चित रूप से उसको उत्तर मारे। ये भारत का पहला राजनीतिक संगठन बना था। उसके बाद जो है आपका विलियम एडम्स नाम का एक व्यक्ति है जो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना करता है 1839 में। ध्यान से सुनिएगा, विलियम एडम्स जो है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना करता है 1839 में। और उसका मेन जो उद्देश्य होता है कि भारतीयों और ब्रिटिश लोगों के बीच यदि किसी प्रकार के जागरूकता नहीं है तो उनको जागरूक किया जाए, उनको राजनीतिक रूप से, उनको सामाजिक रूप से जागरूक करके और मजबूत बनाया जाए। तो इसके लिए विलियम एडम्स ने ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। ठीक इसी ढंग से जॉर्ज थॉमसन का नाम आप लोग सुने होंगे। जनरली ये पढ़ते नहीं है, लेकिन बीपीएससी में, यूपीपीसीएस में, आईएएस में, ग्रेजुएट लेवल आपके सीजीएल में या सीपीएफ में, सीपीओ में, यहां तक रेलवे तक एसएम वगैरह गुड्स गार्ड वगैरह सब में आ रहा है आजकल। तो इसलिए मेरा मुझे कहना है कि इनको आप ढंग से पढ़िए। एक एक क्वेश्चन से रिजल्ट रुक जाता है और बच्चे बहुत आंसू बहाते हैं। तो मेरा कहना है कि अगर ये पूछे कि जॉर्ज थॉमसन ने किस इकाई की स्थापना की थी, तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1839 में, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1839 में जॉर्ज थॉमसन ने, 1843 में जॉर्ज थॉमसन ने किया था।
एडम्स ने किया था ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839। लेकिन यदि यही सवाल फिर बदल जाए कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो है इसमें कुछ परिवर्तन लाने का कार्य जो है किसने किया, तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन में 1851 में कोलकाता में देवेंद्रनाथ टैगोर ने परिवर्तन लाने का सफल कार्य किया। इसके बाद बंबई एसोसिएशन जिसको बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन भी कहा जाता है, ये 1852 में दादा भाई नौरोजी ने कोलकाता में स्थापित किया था। ठीक इसी ढंग से मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1852 में ही गुजलू नरसु चेट्टी ने किया था। एक लड़का फेसबुक पर एक विद्यार्थी से पूछ डाला था कि कुछ इतिहास पढ़ लिया कीजिए। मैं तो नाम नहीं लूंगा उनको, लेकिन क्या बताएं, वो कुछ हमसे सवाल भी पूछे थे और मेरे ही पोस्ट पर कमेंट भी किए थे। जवाब देना नहीं समझे क्योंकि वो व्यक्ति एक ही है और वो 2 नाम से अपना पोस्ट चलाता है, कभी फलना भाई सही है, चिलना भाई सही है, ऐसे चिटिंग कार्य से। खैर छोड़िए, उनको क्या कहें। अगर जानना हो तो आप मेरे पास आइए, क्योंकि फेसबुक पर कितना लिखा जाएगा, आपको कितना संगठन चाहिए आपको 1885 से कांग्रेस का। लेकिन कोई भी संगठन जो है वो देश को मजबूत करने का कार्य किया, कांग्रेस ने भी किया। ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं किया, सबने अच्छा किया। अब जिसमें कमजोरी आती है, जो जीवित है उनकी थोड़ी बुराई भी लोग करते हैं, इससे घबराना नहीं चाहिए, उससे सीखना चाहिए और सुधारने का प्रयास करना चाहिए। जी। तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 ये गुजलू नरसु चेट्टी ने किया था। उसके बाद 1870 में ही पूना में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी। 1870 में पूना में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी और एमजी रनाडे और गणेश वासुदेव जोशी ने किया था। गणेश वासुदेव जोशी और एमजी रनाडे। ठीक इसी ढंग से इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1872 में लंदन में हुआ और आनंद बोस ने किया था। आनंद बोस ने 1872 में लंदन में इंडियन सोसाइटी की स्थापना किया, लेकिन इसी नाम से मिलता जुलता इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया। 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया इंडियन एसोसिएशन। राष्ट्रीय स्तर की पूरी तरह विकसित संगठन इंडियन एसोसिएशन थी। 1876 ये बार बार आता है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस, और ये कांग्रेस की ठीक पूर्वगामी है। माना जाता है कि इसी ने एक रास्ता दिया था। उस समय में भारत का वायसराय लॉर्ड लीटन था और बहुत ही भारत को दुख पहुंचा रहा था, जिस कारण इस संगठन को स्थापित किया गया। और बाद में तो खैर रिपन जैसे ही गया, डफरिन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर डाली गई। लेकिन ध्यान रखेंगे, नेटिव प्रेस एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र बनर्जी ने ही किया था। नेटिव प्रेस एसोसिएशन की स्थापना एसएन बनर्जी ने ही किया था, लेकिन दिल्ली में किया था और 1877 में किया था। ठीक इसी ढंग से आईएएस में ये प्रश्न आ चुका है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना किसने किया था? आनंद चार्लू और वीर राघवाचारी। मद्रास महाजन सभा आनंद चार्लू एवं वीर राघवाचारी ने मद्रास में किया था 1884 में। 1885 में एक और संगठन बना था, बम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो है, ये संगठन फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी जैसे लोगों ने किया था। 1885 में किया था और यह संगठन इतना मजबूत हुआ कि क्या बताया जाए। लेकिन ध्यान रखेंगे, आजादी में इन लोगों का थोड़ा थोड़ा सहयोग जरूर रहा, एक बृहद स्तर पर भले ही सहयोग नहीं रहा हो। यानी कांग्रेस के पूर्वगामी यदि संगठनों के बारे में आप जाने तो बहुत सारे हमारे संगठन यहाँ पर बने थे। अब रहा कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे एओ ह्यूम का मस्तिष्क क्या था। एओ ह्यूम के मस्तिष्क क्या था, तो मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि एओ ह्यूम एक वरीय आईसीएस अधिकारी थे और भारत के जो वर्तमान उत्तराखंड है, उन्हीं पर्वतीय क्षेत्रों में उनकी पोस्टिंग हुई थी।
अब उस पोस्टिंग के दौरान उन्होंने यह अनुभव किया कि भारत में बगावत की स्थिति कुछ बन रही है, और इस भारत में बगावत से यदि निजात हमें चाहिए तो निश्चित ही रूप से एक संगठन बनाना पड़ेगा जो भारतीय जनता की आवाज को सामने ला सके और अंग्रेज इसमें बड़े पैमाने पर सुधार कर सके, अंग्रेज इसमें संशोधन ला सके, जिससे बड़े पैमाने पर 1857 के विद्रोह पुनः नहीं हो सके। जी जी, देखिए हुआ क्या यहाँ पर कि 1857 में इतने अंग्रेज मारे गए थे, इतनी बड़ी बगावत थी कि अंग्रेजों के महारानी ने घोषणा किया कि सामाजिक सुधार नहीं करना है, भारत में किसी राज्य को मिलाना नहीं है, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्से के सिद्धांत का अनुसरण नहीं करना है, भारतीय लोगों को अपमानित नहीं करना है, वगैरह वगैरह। तो भयभीत थे, हम भी मरे थे, शहीद हुए थे, लेकिन अंग्रेजों को भी भारी क्षति उठाना पड़ा था। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो ऐसी स्थिति में बचने के लिए एओ ह्यूम ने कदम उठाया कि क्यों नहीं कुछ भारत के लोगों को जोड़कर और भारत में एक राजनीतिक संगठन बनाई जाए। 1883 में कोलकाता विश्वविद्यालय के छात्रों के नाम एक पत्र लिखता है। क्या पत्र है उनकी? पत्र में खुला पत्र लिखता है और कहता है हमें कोलकाता विश्वविद्यालय से 50 गिने हुए स्नातक चाहिए जो राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित हो। अभी देखे होंगे प्रशांत किशोर जी कुछ ऐसे ही कदम उठा रहे हैं बिहार में कि कुछ हमें चुने हुए विशेषज्ञ चाहिए, लोग चाहिए। ध्यान रखिएगा, राष्ट्र के विकास के लिए गांधी संगठन के भीखे नहीं थे, संगठन बनाए नहीं, वो चल पड़े, संगठन पीछे चल पड़ा। पटेल संगठन के भूखे नहीं तो चल पड़े, संगठन चल पड़ा। मुलायम जी चल पड़े, संगठन चल पड़ा। लालू जी चल पड़े, संगठन चल पड़ा। संगठन जुड़ गया। मायावती जी चल पड़ी, संगठन चल पड़ा। जो वीर पुरुष होते हैं संगठन साथ होता है, संगठन बनाकर आगे बढ़ने वाले पिछड़ जाते हैं। और इस ढंग से मुझे उम्मीद है कि प्रशांत किशोर जी अगर हमारी बातों को कहीं सुन पाए तो शायद संगठन के पीछे नहीं पड़ते, काम के पीछे पड़ जाते और निश्चित ही एकदम बिहार के लोग उनके सराखों पर बैठा लेता। खैर छोड़िए उनको, हम विषय पर आते हैं। तो वहां संगठन बनाने की जैसे ही राष्ट्र सेवा के नाम से वो पत्र भेजा, कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में हुई थी। वहां के सबसे पहली महिला जो स्नातक थी कादम्बनी गांगुली थी, आपको शायद पता भी होगा। वहां के 50 स्नातकों के स्थान पर 200 स्नातक राष्ट्र सेवा के लिए तैयार हो गए। ध्यान रखेंगे 1884 में मुंबई में इसके लिए बैठक हुआ और बैठक के बाद तय किया गया कि अगले साल 1885 में दिसंबर के महीने में हम सभी पूना में जुटेंगे और पूना में आने के बाद फिर इस संगठन को जो है स्थापना कर दिया जाएगा। लेकिन अफसोस, जैसे इस समय कोरोना महामारी फैला है ना, ये ध्यान रखिएगा, बहुत दुखद कुछ परिणाम भी दे रहा है और बहुत सुखद परिणाम भी देगा। कोई भी समंदर मंथन जब होते हैं ना तो विष और अमृत दोनों निकलते हैं, लेकिन समंदर मंथन से प्रकृति का नाश नहीं होता है। ये वैश्विक स्तर पर एक मंथन है कि चीन जैसे देश विश्व के बारे में क्या सोचता है। सस्ती दर पर वस्तु उपलब्ध कराकर सारे विश्व के उद्योग को डैमेज कर रहा था, और जब लगा कि उद्योग डैमेज न हो तो मनुष्य को ही समाप्त कर दो और सारे विश्व के संसाधन पर नियंत्रण कर लो। लेकिन विश्व समझ गया है, बस समय आने दीजिए, हम जैसे ही से उभरेंगे चीन को सबक जरूर सिखाएंगे। हम ध्यान रखेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा हम कुछ बातें चर्चा कर देते हैं जिससे हम IAS तैयार कर रहे होते हैं, उनमें सोच का विकास भी होता है। खैर चलिए, तो वहां पर उसी समय में प्लेग महामारी फैल गई और उस प्लेग महामारी के कारण लोग पुणे नहीं जा सके। मुंबई के ही संस्कृत तेजपाल उच्च विद्यालय में, संस्कृत तेजपाल उच्च विद्यालय में सभी लोग जुटे, बैठकें हुई। हालांकि उस बैठक में पत्रकार और अधिवक्ता ही अधिक थे, नगरीय क्षेत्र के लोग अधिक थे और मात्र 73 मेंबर ही वहां उपस्थित हुए। वहां 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की नींव डाल दिया गया। लेकिन कांग्रेस की नींव जब डाला गया तो उसमें
दोनों का उद्देश्य अलग अलग था। एओ ह्यूम सेक्रेटरी बनाए गए, जो 1907 तक उसके सेक्रेटरी रहे, जब तक कि कांग्रेस का गरम और नरम दल के रूप में विभाजन ही नहीं हो गया। लेकिन आपको बता दें कि अध्यक्ष बदलते रहे और इस अध्यक्ष में अलग अलग जाति, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग धर्म के लोगों को जोड़कर, अलग अलग शिक्षा के स्तर के लोगों को भी जोड़कर, अलग अलग शहरों में इनकी बैठकों का आयोजन करके और फिर इसे मजबूत करने का प्रयास किया गया। ध्यान रखेंगे, कांग्रेस 3 चरणों से गुजरी है। उसका प्रारंभिक चरण जो है वो नरम चरण माना जाता है, 1885 से लेकर और 1905 तक। 1905 के बाद जो है 1919 तक के चरण द्वितीय चरण माने जाते हैं, जिसको उग्र चरण भी कहा जाता है। और 1919 से लेकर 1947 तक जो चरण चला है उसको गांधीयन चरण कहा जाता है। तो 3 चरणों में कांग्रेस को बांटा जाता है विकास का। आजादी के बाद का चरण तो आप जान ही रहे हैं कि किस चरण से गुजर रही है कांग्रेस। सारा समर्पण और साया धारा भी कांग्रेस के कहां चले जा रहे हैं, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे, एओ ह्यूम जो थे वो चाहते थे कि हम सेफ्टी बल्ब के रूप में प्रयोग करें इस कांग्रेस पार्टी को। यानी कहीं भी अगर कोयला के खदान में मीथेन जब निकलता है और आग लगने से विस्फोट होने की संभावना होती है, तो वहां के लेबर अपने यहां पर एक बत्ती टॉर्च जलाकर जाता है। मीथेन मिलने से उसका लाइट बढ़ जाता है और समझ जाता है कि वहां किसी न किसी प्रकार के अल्केन ग्रुप का गैस है, वहां से भाग आ जाए और सुरक्षा अपना कर लेता है। ठीक इसी ढंग से ऑलेन ऑक्टेवियन ह्यूम जानबूझकर इस संगठन को बनाए थे, जिससे देश में किसी प्रकार की बगावत हो तो बगावत से पहले ही हम सुरक्षा ले सकें और उसमें सुधार कर सके, संशोधन कर सके, 1857 की स्थिति उत्पन्न न हो। लेकिन हम कांग्रेस में शामिल होने वाले भारतीय भी कम चतुर नहीं थे। हम लोग एओ ह्यूम को त्वरित चालक की तरफ प्रयोग करना चाहते थे। त्वरित चालक मतलब लौका बिजली जो गिरता है, अभी देखे होंगे आप कहीं गिरा है, दुखद घटना हुई है मिशनपुरा खलपुरा गांव में, शायद वैसा नहीं होना चाहिए। हम लोग उनके आत्माओं के शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन वैसे ही जब किसी बड़े बड़े इमारतों से होकर आवेश गुजरते हैं और गिरते हैं तो सारी इमारत को नुकसान कर लेते हैं। वहां पर जो है त्वरित चालक के रूप में यानी अर्थिंग के रूप में प्रयोग किया था एओ ह्यूम को, कि अंग्रेज जब वज्रपात करेंगे तो सामने अंग्रेज देखेंगे तो उनको शंका नहीं होगा। प्रारंभिक दौर में कांग्रेस जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी को, WC बनर्जी को अध्यक्ष बनाती है, जो बंगाली ईसाई है, धर्म उनका ईसाई है लेकिन बंगाल के रहने वाले हैं और इंडियन है। WC बनर्जी के माध्यम से वह सभा में संबोधन जो करती है, थोड़ा सुनेंगे। हे हमारे माई बाप, हे राष्ट्र के विकास करने वाले, हे राष्ट्र को एकताबद्ध करने वाले, आप हमारे देश के विकास के लिए आए हैं। आप व्हाइट मैन बॉर्डरशिप के अंतर्गत अगर आए हैं तो हे अंग्रेजों, आपसे हमारी एक प्रार्थना है। और प्रार्थना जो था वो बड़ी कटु था। प्रार्थना का था कि आप जो है नमक कर कम कर दीजिए, भारत से बड़े पैमाने पर वस्तुओं का निर्यात कीजिए, भारत का औद्योगिकीकरण बड़े पैमाने पर कीजिए, अंग्रेजी सेना की संख्या घटा दीजिए, भारतीयों को सेना में ऊंचे पदों पर नियुक्त कीजिए, भारतीयों को ऊंचा वेतन दीजिए और उत्तरदायित्व भी हो सके तो भारतीय लोगों के हाथों में ही ज्यादा दीजिए। इस तरीके से मांग करके उन्होंने अंग्रेजों को नहीं अस्थिर किया बल्कि भारतीयों के विश्वास को बताया। क्या था कि भारतीय अंग्रेजों पर बहुत विश्वास करते थे। उनको लगता था कि ये जमींदार और राजवाड़े शोषण कर रहे हैं, लेकिन अफसोस अंग्रेज राजवाड़ों के माध्यम से टैक्सेशन करवाते थे और उस टैक्स को लेकर अपने मातृ देश लंदन और ब्रिटेन चला जाया करते थे। अतः कांग्रेस ने सबसे पहले अंग्रेजों के प्रति जो मोह था उसको खंडित करने का प्रयास किया और वो चिट्ठा जनता के पास ले जाकर दिखाए कि देखो, मैंने ये मांग जो किया है वो सब जनता के लिए किया है। अंग्रेज तुम्हारे लिए अगर मददगार है तो वैसी स्थिति में इस चिट्ठे को स्वीकार क्यों नहीं करते हैं। तो इस तरीके से
हमारा पुनः 20 मिनट होते जा रहा है, इसलिए कांग्रेस के अन्य टॉपिक की चर्चा हमारे अगले वीडियो में आप देखेंगे। तब तक मेरा निवेदन है कि यूट्यूब चैनल MK सिंह स्टडी पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जिससे 1000 से ज़्यादा संख्या हो जाए। 1000 से ज़्यादा होने पर लाइव वीडियो चलाया जाएगा, कोई फी आपसे नहीं लिए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। नहीं तो ऐप से आप पढ़िए, स्टडी पॉइंट फॉर IAS PCS ऐप। और पेमेंट करने में अगर किसी प्रकार की आपको दिक्कत आ रही है तो हमारे 9852168521 पर अपना फोन नंबर और सब कुछ भेजिए, हम आपको यहाँ से अकाउंट देंगे, आप डाल दीजिए। ऐप से भी आप लगातार पढ़ते रहेंगे। मात्र 101 रुपये आपको ऐप का लग रहा है और लाइव क्लासेस चल रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार। आप सफल रखिए और इस कोरोना जैसे महामारी में अपना और अपने परिवार का बहुत ध्यान रखिए। नमस्कार।